नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में देखा जा रहा है अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो सरकार में मौजूद आम आदमी पार्टी पूरी जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और चाह रही है कि विधानसभा में एक बार फिर से उनकी सरकार बनती हुई नजर आए। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है और उसके बाद आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उठना शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाती हुई नजर आ रही है जिससे आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतना लगभग असंभव लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दिल्ली की जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और ऐसे में दिल्ली की सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। मायावती ने लोकसभा चुनाव के बाद ये ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में तो ताल ठोकेंगे ही, साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं होती है और उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो पाएगी। अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अब दिल्ली को लेकर तमाम रणनीतियां मायावती बनाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं देखा जाए तो आकाश आनंद की वापसी के बाद हरियाणा के चुनाव पर उनकी कड़ी नजर है और ऐसे में देखा जाए तो उपचुनाव जो कि यूपी में होने उनको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के बाद कितनी सीटें जीतने में कामयाब होती है, क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की स्थिति फिलहाल मजबूत है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मजबूती कायम किए हुए है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के हाथ से बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें छीनने में कामयाब होती है और इन 70 विधानसभा की सीटों पर कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।